नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। अब तक विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी के छापे पड़ते थे, लेकिन इस बार विपक्ष जिस कारोबारी को सरकार का सबसे करीबी बताया जाता है, उसके यहां ईडी ने छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार 24 जुलाई को अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसियों ने करीब 50 कंपनियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। साथ ही 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि यस बैंक से लिए 3,000 करोड़ रुपए की कर्ज की धोखाधड़ी मामले में एक कार्रवाई हुई है। हालांकि इससे ज्यादा बड़ा मामला बताया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुद संसद में बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी को और उनकी कंपनी आरकॉम को फ्रॉड बताया। उनके खिलाफ 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की ओर से दर्ज 2 एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ईडी की शुरुआती जांच में पता चला कि कंपनी ने बैंक कर्ज को कथित तौर पर फर्जी कंपनी और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डाइवर्ट किया। जांच में यह भी सामने आया कि यस बैंक के बड़े अधिकारियों को संभवतः रिश्वत दी गई। ईडी से सोचा समझा और सुनियोजित प्लान मान रही है। इसके तहत बैंक को, शेयर धारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी देकर पैसे की गड़बड़ी की गई। जांच में पाया गया है कि कई कंपनियों को बिना वेरिफिकेशन के और बिना पर्याप्त दस्तावेज के कर्ज दिया गया। कई कंपनियों में एक ही निदेशक और एक ही पते वाली कंपनियों को लोन, कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल। अनिल अंबानी की कंपनी पर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लोन फ्रॉड का आरोप है। ये जानकारी संसद में खुद केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम और अनिल अंबानी को रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के तहत धोखाधड़ी यानी फ्रॉड की श्रेणी में डाल दिया है। स्टेट बैंक ने इस फ्रॉड की जानकारी रिजर्व बैंक को दे दी है और इस सिलसिले में भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।